पहले सभी सत्संगी भाई बहनों को खूब दीवारों पे लिखवाया, खूब प्रचार कराया कि कलयुग में कलयुग जाएगा, कलयुग में सतयुग आएगा। और गुरु महाराज ने कहा मैं युग परिवर्तन करने आया हूँ, युग परिवर्तन करके जाऊंगा। मेरे काम को कोई रोक नहीं सकता, न मेरे काम को कोई दूसरा कर सकता। तो अभी न तो कलयुग गया है और न सतयुग आया है और न युग परिवर्तन हुआ है। गुरु महाराज ने कहा चाहे सूरज पूर्व में निकलना बंद कर दे, पश्चिम में निकलना शुरू कर दे, ऐसा हो सकता है, लेकिन मेरी कही हुई बात उधर से उधर नहीं हो सकती है। कहा कि नहीं कहा? एक एक बात सामने। और वैसे देखो हम क्या सुना सकते हैं। गुरु महाराज ने कहा अभी तो बच्चा मैंने सत्संग सुनाया ही नहीं, अभी सुनाए चढ़ जाएंगे, अभी हम सत्संग सुनने लायक बनी नहीं है। गुरु महाराज ने संकेत भी दिए मंच से सत्संग में, लेकिन हम लोगों ने कोई ध्यान नहीं दिया। अभी थोड़ा संकेत दे दिया जाए तो यहाँ दो चार छोड़ के बाकी एक भी तैयार नहीं होगा सत्संग सुनने के लिए, सब बाकी खड़े हो जाएंगे, तैयार नहीं होगा सत्संग सुनने के लिए। तो गुरु महाराज ने कहा अभी तो मैं सत्संग सुनाने लायक बना रहा हूँ, अभी सत्संग सुनने लायक नहीं है। जब सत्संग होगा सत्संग सुनते सुनते जीवात्मा चढ़ जाएंगे। तो अब ये बताओ, गुरु महाराज ने कहा मैं युग परिवर्तन करने आया हूँ, युग परिवर्तन करके जाऊंगा। मेरे काम को कोई दूसरा कर नहीं सकता, मेरे काम को कोई रोक नहीं सकता। क्या आ गया सतयुग? नहीं। तो फिर क्या हुआ? गुरु महाराज हमसे क्या अलग हो गए? क्यों अलग हो? क्या झूठ बोला उन्होंने? क्या हुआ फिर? कोई न कोई कारण तो होगा गुरु महाराज हमसे अलग होने का। ये आप बताओ, आपने कोई न कोई हमसे कोई कमी हुई होगी, सही बात है। कोई न कोई कारण तो होगा। ऐसा नहीं है गुरु महाराज चोरों की तरह चुपचाप चले जाए बिना बताए, कोई न कोई कारण तो होगा। ये थोड़ा समय भी कम है तो शोध में आपको थोड़ा सा अपना बताए देता हूँ। गुरु महाराज ने कहा कि कलयुग में कलयुग जाएगा, कलयुग में सतयुग आएगा। और बच्चा जब कभी भी युग परिवर्तन हुआ है तो बहुत जन हानि हुई। चाहे सतयुग गया, त्रेता आया, त्रेता गया, द्वापर आया, द्वापर गया, कलयुग आया, तो बहुत जन हानि हुई है। अब कलयुग जाएगा और सतयुग आएगा, इसमें भी बहुत जन हानि होगी। यहाँ से पड़े सड़े घर घर में उठाने वाले मिले नहीं, यार जमाना बदलेगा, कह जाए गुरुदेव जमाना बदलेगा। तो कहा नहीं, तो सतयुग वैसे ही आ जाएगा। और उसके लिए तो बहुत जन हानि हुई, क्योंकि जो अब तक अवतारिक शक्तियां आई, जिन्होंने अपने हाथ से जो कुछ भी अपने हाथ से मार काट ये सब किया, क्योंकि जो कुदरत ने कहा उनसे। लेकिन ये तुम ये अपने हाथ में हत्या नहीं उठाएंगे, ये कुदरत से कराएंगे। अब तक जितनी अवतारिक शक्ति आई उन्होंने अपने हाथ से किया और धर्म की स्थापना की, लेकिन ये अपने हाथ में हत्या न उठा दे तो कुदरत से करा देंगे और उनसे बड़ा काम करेंगे। और गुरु महाराज ने कहा बच्चा होशियार हो जाओ, कुदरत बहुत नाराज खड़ी है। आने गृह युद्ध, विश्व युद्ध, महामारी, बीमारी, सूखा, अकाल, भूकंप बहुत होंगे। 100 फीट दीवार ये मकान उड़ते हुए नजर आएंगे। वो हुआ नजारा, इसके बाद सफाई हो जाएगी तब सत्यों की बात करना। अभी सत्य कहाँ है? तो गुरु महाराज कह रहे हैं कि बच्चा जब तक संत महात्मा बोलते रहेंगे काल भगवान कुछ नहीं कर सकता। जब तक संत महात्मा बोलते रहेंगे काल भगवान कुछ नहीं कर सकता। और वो करेगा काले काम, काल को करना है, वो अपने हाथ में नहीं लेंगे, काल से ही करवाएंगे। लेकिन अब गुरु महाराज ने कहा तो भाई उसके लिए तो टाइम देना पड़ेगा, काल भगवान के लिए तो टाइम देना पड़ेगा ना, वो तो साइड से होना पड़ेगा। तो गुरु महाराज ने कहा कि साइड से होने के लिए तो मुझे तो कुछ करना पड़ेगा। पूरा बता के गए गुरु महाराज, जाने का भी और आने का भी।
कोई बात छोड़ी नहीं, लेकिन हमने ये मेमोरी कार्ड है ना, ये सब डिलीट कर दिया। गुरु महाराज के वचन सब डिलीट करके चेला पे भर दिए। जय गुरुदेव। बहुत सही बात है। गुरु महाराज ने सत्संग में एक एक बात बताई, वो तो सब डिलीट कर दिए। जैसे मोबाइल में डिलीट कर देते ना, और वो जो चेला पे भर दिए मेमोरी। जो हम लोग बताते हैं गुरु महाराज ने कहा, अरे हाँ कहा तो था। तो अब जो है गुरु महाराज जो कहा वो सब करके जाएंगे, कोई रोक नहीं सकता उनके काम को। अब जो है गुरु महाराज का बच्चा आने ऐसा गेयर फंसाऊंगा कि अच्छे मिस्त्री फेल हो जाएंगे, टूट जाएगा, पर निकलेगा नहीं। फंस रहा है कि नहीं फंस रहा है? वो गेयर कहा कि जिंदे मुर्दे का गेयर फंसा दिया। ये सब गुरु महाराज ने फंसाया है, हमारी तुम्हारी द्वारा फंसा है। ये सब गुरु महाराज का फंसाया हुआ है। गुरु महाराज का बच्चा देखो, ये नीचे बैठे सब मेरी एक एक बात समझ रहे हैं, लेकिन ऊपर वालों की कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। जब गुरु महाराज की ये लीला हुई तो प्रेमी जो नीचे वाले सब चिल्ला रहे हैं कि गुरु महाराज का शरीर नहीं है। देखा होगा आपने, कोई बाल कह रहा है, कोई लंबाई चौड़ाई कह रहा है, तमाम तरह से, लेकिन ऊपर वाले टाल ठोक के कह रहे वाह हमने पहले भी नवाते दिलाते थे, आज भी नवा दे रहे हैं। केवल नजर का फर्क है। जैसे जादूगर जादू का तमाशा करता है, सामने वालों की नजर बांध देता है, जो जैसा करता है वैसा ही गिरता है। ऐसे गुरु महाराज ने भी उसी तरह नजर बांधी कि बच्चा तुम देखो और ये भी देख रहे हैं। जब उन्होंने कही इनकी समझ में कुछ नहीं आएगा, तो ये तो गुरु महाराज का फंसा हुआ है। तो अब गुरु महाराज का परिवर्तन करना है तो काल भगवान को कुछ टाइम देना पड़ेगा, मुझे साइड से हटना पड़ेगा। जब साइड से महात्मा हो जाएंगे, बोलना डोलना बंद कर देंगे, जब काल अपना काम करेगा। जब काल अपना काम करेगा तो उधर काम करेगी, जब फिर बहुत जनहानि होगी। जब दुष्ट लोगों का संहार हो जाएगा, खत्म हो जाएंगे, अच्छे लोग रह जाएंगे, तब तो सचिव आएगा। वो तो सचिव, तो गुरु महाराज का अब तो मुझे साइड से होने पड़ेगा। उसके लिए मैं क्या किया जाए, कोई न कोई कारण तो बनेगा। तो उसके लिए गुरु महाराज ने तमाम किस्सा कहानी कही। तो बच्चा एक राजा के राज में घोड़ा बेचने वाले आए और राजा से कहा कि राजन देखो बहुत अच्छे अच्छे घोड़े खरीद लो। तो राजा आए, उन्होंने एक घोड़ा पसंद कर लिया। इसके बाद पहले भी राजाओं के यहाँ राजगुरु हुआ करते थे, तो अपने गुरु महाराज को बुलाया, महात्मा जी को बोले कि महाराज देखो मैंने ये घोड़ा पसंद कर लिया है, खरीद लूं। तो महात्मा जी बोले देखो राजन आप खरीदोगे जरूर, वैसे ये खरीदना नहीं चाहिए मेरे हिसाब से, लेकिन मानोगे नहीं, जरूर खरीदोगे। 8 घंटे गई, चलो खरीद लो कोई बात नहीं, लेकिन इसका सवारी मत करना राजन। 8 घंटे गई। लेकिन राजन तुम मानोगे नहीं, सवारी भी करो, चलो सवारी भी कर ले तो कोई बात नहीं, लेकिन दक्षिण दिशा में मत जाना राजन। लेकिन राजन तुम मानोगे नहीं, सवारी भी करोगे, दक्षिण दिशा में भी जाओ, चलो दक्षिण दिशा में भी चले जाओ तो कोई बात नहीं राजन, लेकिन रास्ते में कोई औरत मिले उससे बात मत करना। लेकिन राजन तुम मानोगे नहीं, दक्षिण दिशा में भी जाओगे, उस औरत से बात भी करोगे, चलो उससे बात भी करने तो कोई बात नहीं राजन, लेकिन घर में चले आना। लेकिन राजन तुम मानोगे नहीं, उससे बात भी करोगे, घर भी लाओगे, चलो घर भी ले आए राजन तो कोई बात नहीं, लेकिन उसे पटरानी मत बनाने में राज का चौपट हो जाएगा। तो गुरु महाराज ने कहा तो लोग उल्टा किया ना, तो गुरु महाराज ने संदेश ये उल्टा करेंगे, और जो गुरु महाराज ने कहा उसका उल्टा ही किया। वो आगे पीछे घूमते ना मकाली साल महाराज बनने जारी लगा कर, वो उन्हीं लोगों ने, आप हम लोगों ने नहीं, उन्हीं लोगों ने किया जो गुरु महाराज ने कहा इनकी समझ में नहीं आ रहा है। तो गुरु महाराज ने कहा कि ऐसा कोई आदमी छाटा जाए पूरी संगत में तो जो मैं कहूँ उसका उल्टा कर रहा है, तो उन्हें तो गुरु महाराज को लाखों करोड़ों में एक एक जीव के बारे में बताइए कौन है क्या है। तो गुरु महाराज ने डॉक्टर के मिश्रा को छाटा पूरी संगत में, आपने सुना हो दिल्ली से डॉक्टर के मिश्रा नाम सुना हो, सब जानते। तो उन लोगों को बोला कि डॉक्टर साहब अपनी कलम डायरी लाओ, लाए लिखो इसमें कि कभी भी किसी भी परिस्थिति में मेरे को इंजेक्शन न लगवाना। देखो अपनी दवा अपने आप बता रही,
कभी भी किसी भी परिस्थिति में मेरे को इंजेक्शन न लगवाना, लिख लिया तो लिख लिया। और लिखो कभी भी किसी भी परिस्थिति में शरीर में तो एक्सरा मत लगवाना, मतलब सील फाल मत करवाना शरीर का, लिख लिया तो लिख लिया। और लिखो कभी भी किसी भी परिस्थिति में मेरे शरीर में किसी को तो ब्लड मदद खून मत चढ़वा देना, लिख लिया तो लिख लिया। और लिखो अगर ऐसा करोगे तो मैं चला जाऊंगा। वाह, अपने आप बता रहे सब, अगर ऐसा करोगे तो मैं चला जाऊंगा, लिख लिया तो लिख लिया। और संगत जहाँ जहाँ डॉक्टर के मिश्रा सत्संग करते और दाढ़ी दिखाते रो रो के सत्संग सुना, देखो गुरु महाराज ने मुझे ये लिखाया, देखो गुरु महाराज ने मुझे ये लिखाया, वही डॉक्टर के मिश्रा तो उनकी जो सब चौकड़ी और जो महाराज बने हुए वही वेदांता हॉस्पिटल में जो जो गुरु महाराज ने मना किया वही सब कर्म किए। जय गुरुदेव। ये करेंगे, लेकिन गुरु महाराज को साइड से होना था। गुरु महाराज का कोई तो घोड़ा बारूद नहीं बना जो मुझे मार दे, तो जो मुझे धोखा देने की कोशिश करेंगे वो खुद धोखा खा जाएंगे। लेकिन ये तो समझ रहे हमने ऐसा कर दिया गुरु महाराज के साथ ही, लेकिन गुरु महाराज को कोई कुछ नहीं पहुंचा सकता कष्ट, वो अपनी मौत से हैं और अपने जो काम पूरा काम करके जाएंगे, कोई रोक नहीं सकता उनके काम को, केवल गुरु महाराज का खेल है ये। जैसे मास्टर क्लास में आता है बच्चों को ब्लैक बोर्ड में लिख के दे देता है, बच्चा ये लिखो और याद करो, मैं दूसरी क्लास में जा रहा हूँ, मैं फिर आऊंगा। तो तुमसे पूछा तो इसी तरह गुरु महाराज चले गए, फिर वो आएंगे पूछेंगे। और गुरु महाराज ने कहा मैं कहाँ जा रहा था, मैं कहाँ जा रहा था, मैं तो तुम लोगों ने लगाया हूँ, अगर तुम मेरे साथ में ऐसा न करते तो मैं कहाँ जाता। वो पूरा दोषारोपण हमारे ऊपर लगा दी, उन्हें तो साइड से होना ही था, लेकिन दोषारोपण पूरा हमारे ऊपर लगा दी। तो अब काल पूरा तैयार है, अपना कभी भी कुछ कर सकता है, उसे भी गुरु महाराज रोके हुए अभी रुक जा, थोड़ा और समझा लो, बच जाएंगे ज्यादा से ज्यादा, लेकिन हम लोगों को समझ में नहीं आ रहा है। बार बार गुरु महाराज ने हर सत्संग में कहा बच्चा शंका मत करना, शंका मत करना, हम लोग शंका में फंस गए। हर एक के अंदर शंका है, तो गुरु महाराज पर शंका करने लगे तो वो बताओ क्या होगा। गुरु महाराज देखो महात्मा हर समय अपनी बात दूसरों पर रखे कहते, तो गुरु महाराज ने निजामुद्दीन औलिया से दिल्ली में पहुंचे हुए महात्मा 12 मिनट उनका उदाहरण दिया गुरु महाराज ने, उनके से फगरू साहब, तो फगरू साहब बोले कि महाराज आपकी इतनी बड़ी संगत है, ये जमात है, ये सब पार हो जाएंगे। तो गुरु महाराज कह रहे हैं जो मुझ में निजामुद्दीन औलिया के ऊपर रख के कह रहे हैं कि गुरु महाराज जो मुझ में और उस खुदा में कोई अंतर नहीं समझेगा वो तो संग होंगे पार, जो मुझे इंसान और आदमी समझेंगे वो कोई पार नहीं होगा। अब हम गुरु महाराज को आदमी इंसान समझ रहे हैं, वो तो मर गए, तो गुरु कोई मरता है क्या? गुरु हर मास का होता है? अब बता, तो हम जो है तो पहले गुरु महाराज ने कहा बच्चा कलयुग में महात्मा कभी शिष्यों की परीक्षा नहीं लेते, लेकिन बच्चा छोटा मोटा टेस्ट तो लेते। सबसे पहले गुरु महाराज ने एक टेस्ट लिया इमरजेंसी में, गुरु महाराज जेल में गए तो केवल हम लोगों को कष्ट काटने के लिए। तो जेल में जाने के बाद गुरु महाराज ने आह्वान किया कि बच्चा तुम भी आ जाओ, तो बहुत से प्रेमी जेल में चले गए उस समय, अपने बच्चों को लेकर जेल में चले गए। कुछ तो माता बहनों के बच्चे भी जेल में पैदा हुए, और कुछ जैसे मेकअप में थे उन्होंने झंडे गायब कर दिए कि हम बाबा जी के चलाना पुलिस पकड़ लेगी, उसे फोटो गायब करके घरों से हम बाबा जी के चलाना, तो वो भी एक परीक्षा थी। उसके बाद में बीच में वो परीक्षा ली गुरु महाराज ने, जो केवल गुरु महाराज के आसपास रहते थे उन्हीं की परीक्षा ली महाराज ने। बीच में एक और परिजन में केवल उन्हें आसपास रहते थे, जो आज महाराज बने हुए, जो आसपास उन्हीं की परीक्षा ली, आप और हमारी नहीं। मैं रोजाना गुरु महाराज के पास आता, लेकिन फिर भी दूरी बना के रखता था, आना जाना पहले तो दूर रहता था। तो गुरु महाराज ने परीक्षा लेके वो ये पागलपन का ड्रामा किया कि ये तो पागल, वो पूरा दिखा दिया। एक डॉक्टर थे फैजाबाद के, वो जो मोहन डॉक्टर,
उन्होंने थोड़ा टेस्ट करने के लिए गुरु महाराज का ब्लड ले लिया था शरीर में। गुरु महाराज बोले तो तुमने मेरा ब्लड कैसे निकाला, तो तुम भाग जाओ यहाँ से, आश्रम से निकाल दिए। और जो फ्रिज जो पार्सल भी रखते हैं ना फ्रिजों में, तो यहाँ ढूंढ रहे खून को, देखो डॉक्टर मोहन बैठा हुआ थी, बता फ्रिज में आदमी आएगा और तमाम ट्रैक्टरों पे पहिए, गाड़ियों पे पहिए खुलवा खुलवा के रखे कि तुम रात में चलाते। मैं तो कोई पैसे बोले ड्राइवर से गाड़ी कुदाओ, तो ड्राइवर रो रहा है, गुरु महाराज कुदाओ, मतलब पूरा दिखा दिया कि ये तो पागल हो गए। और एक एक करके आश्रम से निकालने पर लगे सबको, और नाम नहीं लेता मैं, जितने थे सबको। लास्ट में तो तुम्हें बता रहा हूँ, लास्ट में नंबर आया उमाकांत तिवारी जी का। थोड़ा थोड़ा बोले कि बच्चा तुम्हारी सेवा समाप्त है, तुम घर जाओ और भजन करो, और कुछ जरूरत हो तो थोड़ा बहुत ले जाओ, ये कदम भूख लगे, क्योंकि इन्हें महाराज बनना था। तुरंत ये मोबाइल नहीं थे उस समय, इंटरकॉम घुमाया और जितने जिम्मेदार थे गुरु महाराज कुटिया के अंदर और बाहर एक जज साहब का कमरा था, उसमें मीटिंग कर ली। तो देखो इनका तो दिमाग खराब हो गया, 6 महीने आगे पीछे की बात करते हैं, ऐसा करोगे 5 आदमी की कमेटी बना लो, वही आश्रम की व्यवस्था करेंगे, क्योंकि मैं उसका मैं हेड रहूंगा। उसमें कुछ करें, चलो राजी डॉक्टर साहब के पास ले चलो, कोई जरा रस्से से बांध ले चलो, कोई जरा नशा करेंगे चलो, तमाम क्या क्या गुरु महाराज के बाद में हुआ। उसमें एक रामचंद्र यादव एडवोकेट वकील साहब रहते थे आश्रम का, वो तिवारी जी ने बुलाए नहीं। उन्होंने जो है गुरु महाराज को बता दिया, गुरु महाराज आज इस तरह मीटिंग होती। गुरु महाराज बोले कि हमें पागल को नहीं चलता है, तो कौन कौन थे 35 आदमी का लिख के नाम स्वामी जी को दे दिया। स्वामी ने वो कागज बहुत दिन रखा पास में। उसी रामचंद्र यादव ने मुझे बताया कि चौधरी साहब आज इस तरह की मीटिंग हुई थी। मैं अच्छा ठीक है। मैं दूसरे दिन आया, संस्था कार्यालय रोड पर मंदिर के सामने, वहाँ ये सब लोग बैठे थे, कई 20 आदमी बैठे थे, और जो है रामकृष्ण जद्दू भी थे। तो मैंने केवल एक ही आदमी से जय गुरुदेव की, रामकृष्ण जद्दू से। सब बोलते जिनके लिए कहा तुम भी जाओ, तुम भी जाओ। मैं दद्दू जय गुरुदेव, दद्दू सोचे गए, अपने पास सोफा पर बैठा लिया। मैंने कहा गुरु दद्दू तुम एक बात बताओगे? हाँ, ये बताओ कल तक हम जिसको भगवान कहते हैं, भगवान आ जाओ, भगवान पागल है, तो ये बताओ। मैं कल तक जिसको हम भगवान मानते हैं, भगवान आ जाओ, भगवान पागल है, वो ये भगवान ही पागल हो जाएगा तो फिर हमारा क्या होगा? वो बोले रे भाई चौधरी साहब हमारी समझ में कुछ नहीं आ रहा। तो बोली हमारी समझ में कुछ नहीं आ रहा। मैं सुनो, मैं तो ये पागल और मैं ये बीमार, केवल हम लोगों की परीक्षा ले रहे हैं, देखो कितना इन लोगों को मेरे ऊपर विश्वास है। अरे भाई हमारी समझ में कुछ नहीं आ रहा, ये सब कहने लगे। 5-6 मिनट हुए, इतने में स्वामी जी आ गए, रोड पे खड़े हो, गाड़ी इतनी हरी डंडी लग रही स्वामी जी के हाथ में। सब लोग भागे, स्वामी जी आ गए, स्वामी आ गए, हम भी पीछे खड़े हो गए। जितने रोड में खड़े थे, धीरे धीरे स्वामी जी ने सब तक दृष्टि डाली, देखा कौन कौन नहीं है। जब मेरी तरफ नजर गई, पीछे जो मेरे आगे खड़े थे उन डंडी से हटाया, वो हटे तो मेरी तरफ इशारा दिया। मैं आज नंबर आया, तो मैं अपनी कमी बता रहा हूँ, मैं बहुत दिन से बच रहे, आज नंबर आया तो मैं इतने फासले से खड़ा हुआ कि डंडी ना जाए। देखो मैंने आज नंबर, बहुत दिन से बच रहे, आज नंबर ले लो, इतनी फासले से खड़ा हुआ कि डंडी ना जाए। लेकिन हुक्म मान फिर इशारा को दे रहे, मैं मान लेंगे यही में फायदा में बिल्कुल पास पहुंच गए। बोले तो बहुत बोलते हो तुम, चुप। अभी आप और तो समझिए, आप जो अभी हम कह रहे अंदर तो ये न पागल न बीमार, यही बात तो थी। तो गुरु महाराज ने तुम्हें ये कहा था, इनको तुम क्या समझा रहे हैं, इनकी समझ में कुछ नहीं आएगा। गुरु महाराज ने डांट लगाया कि बहुत बोलते हो तुम, चुप। अब ये बता, जो अपने गुरु को पागल घोषित कर रहे हैं, वो जानती नहीं या आप जानती हैं? अब लास्ट में अब फाइनल परीक्षा, जो गुरु महाराज 23 मार्च 1977 को जेल से रिहा हुए, उसके बाद पहला सत्संग गुरु महाराज ने 3 अप्रैल 1977 को बाराबंकी में किया। पहला सत्संग जेल से आने के बाद। क्यों? तो सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश से कोई जेल में गए, उत्तर प्रदेश में भी बाराबंकी जिले से ज्यादा गए, वहाँ की माता बहनों के बच्चे भी जेल में हुए।
तो स्वामी ने पहला सत्संग बाराबंकी जिले में किया। तो गुरु महाराज का बच्चा देखो इमरजेंसी तो आराम से निपट गई, लेकिन इसमें भी बहुत से प्रेमी चूक गए। लेकिन उस समय नहीं समझ पाए क्यों चूके, लेकिन आप पछता रहे हैं। अगर हम भी जेल में चले जाते तो 20-25 हजार रुपया हमको भी लोकतंत्र सेना नहीं हो जाए। अब रो रहे वो लोग, जो तो फोटो भी गायब कर दिए, झंडे भी गायब कर दिए। अब कहे अरे हम भी जेल में चले जाते तो हमको भी 20-25 हजार। तो स्वामी का बच्चे इसमें भी बहुत से चूके, लेकिन आगे चल के इमरजेंसी से ज्यादा खराब समय आएगा, उसमें मत चूक जाना। तो अब बताओ इमरजेंसी से ज्यादा खराब आ गया क्या आएगा? आ गया तो उस समय जो गुरु महाराज जेल में थे, इससे पूरा समय क्या जेल में जाके भलाई होती कि 70 विवाह भी होता था। 12 साल होने के में 70 विवाह है। तो ये बताओ, जिन लोगों ने गुरु महाराज को जेल में डाला, जिस पार्टी ने जेल में डलवाया, उस पार्टी को आशा शासन में वोट नहीं दे रहा। कांग्रेस को वोट दे रहा है नहीं। जिस प्रधानमंत्री ने जेल में डलवाया उसका नाम लेना पाप समझते। लेकिन जिन लोगों ने गुरु महाराज के साथ में वेदांता हॉस्पिटल में सब टेस्ट करवा दिए, उनकी आरती उतार रहे हैं लोग, उनके पैरों में लंबे पड़ रहे हैं। शर्म आनी चाहिए।